नदीम भाई, आपके पास कोई ऐसा बंदा है आपका दुख सुनने वाला, आपका दर्द सुनने वाला, आपने कभी किसी को अपना दर्द बयान किया हो? नदीम भाई हौसला करें मेरी जान, हौसला करें, हौसला करें, हौसला करें, हौसला करें। सबसे बड़ा दुख तो मुझे यही खाया जाता है कि मेरी शादी क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं हुई। सबसे बड़ा दुख तो मुझे यही खाया जाता है भाई, यही। ऐसे तो नहीं दिया वो यार, मैं दिखाता हूँ आपको यार, ये देखें आप यार, इसको देखें यार, ये मेरा इंटरव्यू छपा हुआ है, ये पीटीवी ने मुझे सर्टिफिकेट दिया हुआ है, कोई ऐसे तो नहीं दिया, मतलब मैं काम कर रहा हूँ तो दिया हुआ ना भाई। अगर आपने ज़िंदगी के 60 साल अल्लाह की आजमाइशों में निकाल लिए तो इंशाल्लाह आप ज़िंदगी के अगले साल भी निकालेंगे और अल्लाह ताला ने आपके लिए भी भरपूर खुशियां लिख रखी हैं। किसी को अल्लाह मैं उन लोगों पे हैरान हूँ जिनके पास माँ भी है, बाप भी है, बीवी भी है, बच्चे भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, दोस्त भी हैं, सब हैं यार, वो फिर भी ना शुक्रेपन से खत्म ही नहीं हो रहे, निकल ही नहीं रहे यार वो। अस्सलाम वालेकुम जवान एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाईजान, लोगों ने तो हमें तनकीद का निशाना ही बना दिया यार। क्यों करती है दुनिया हमारे साथ ऐसा? हमें क्यों नहीं जीने देते हैं यार दुनिया को भाई अब जो बोल रहा है वो बोलने दे, क्या कर सकते। नहीं मतलब जुबैर भाई, अगर मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने जवानों को एंटरटेनमेंट भी दूं, इन्होंने मेरे ऊपर क्यों मौलाना होने की छाप लगानी है यार? मुझे क्यों नहीं जीने दे रहे हैं? लोग किसी हाल में खुश नहीं है भाई, किसी हाल में भी खुश नहीं है। आप कुछ भी कितना भी अच्छा कर लेना उनके साथ, वो किसी हाल में खुश नहीं है। मैं यार जुबैर भाई एक नॉर्मल सा बच्चा हूँ यार, ठीक है? मैंने हंसना भी है, हंसाना भी है, मस्तियां भी करनी है, प्रैंक्स भी करने हैं। मैंने जो चाहना है अच्छा वो मैंने करना है, ठीक है? सारी दुनिया करती है एक काम यार, अगर मैंने अपने जवानों को हंसाने के लिए कर दिया तो इसमें क्या आफत आ गई है वही यार? तो मसला है भाई कि हम मतलब क्या रोए क्या करें मतलब। हर वक्त मतलब ये चाहते हैं कि मैं इनको सुबह से रात तक रुलाता रहूं। हाँ। भाई मैं खुद डिप्रेशन का मरीज होके मर जाऊंगा ऐसे अगर सुबह से रात तक मैं डार्कनेस के बारे में सोचूंगा। मेरी जरूरत है, मेरी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है कि मैं थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी करूं। और मैं वैसे ही बड़ा शरारती बच्चा हूँ यार। हम अपने जवानों के बारे में सोचें तो हम इतना भी हक नहीं कि हम अपने बारे में सोचें, हाँ, अपनी जात के बारे में जो सोचें। बंदा अपने बारे में ही नहीं सोच सकता वो फिर अपने जवानों के या किसी के बारे में क्या ही सोचेगा। और फिर जुबैर भाई, मैं अगर मोटिवेटेड रखता हूँ अपने जवानों को बिल्कुल। तो मैं ये बताने के लिए रखता हूँ कि मेरे जैसे और जितने हैं ना, जो मस्तियां भी करना चाहते हैं, जो उछल कूद करना चाहते हैं, भाई ये जिंदगी, ये जवानी एक बार देता है अल्लाह, बार बार अल्लाह ने नहीं देनी इस दुनिया में, ठीक है? तो मैं अपनी वीडियोस में खुदा ना खास्ता कोई गैर इखलाकी चीजें तो नहीं सिखा रहा, मैं कोई इखलाक से गिरी हुई हरकतें तो नहीं कर रहा, मैं कोई वल्गैरिटी तो नहीं यहाँ पे फैला रहा बैठ के यार। एंटरटेनमेंट ही देने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर वैसे भी जुबैर भाई, अगर मैंने अभी व्लॉग्स जवानों शुरू किए हैं, आहिस्ता आहिस्ता मेरा कंटेंट सेट होने में टाइम लगेगा भाई। अभी तो मैं यही डेली सर पकड़ के बैठा होता हूँ कि मैं आज के व्लॉग में क्या करूँ, आज के व्लॉग में क्या करूँ। जिस तरह आज के व्लॉग में करने को कुछ नहीं था, तो हमने डिसाइड किया कि आज हम निकलेंगे कराची की सड़कों पे, और सड़कों पे निकलकर किसी ऐसे बंदे को पकड़ेंगे जो अपनी जिंदगी में शदीद जुबैर भाई टेंशन में है, ठीक है? हम कोशिश करेंगे कि हम उसके लिए क्या ही कर सकते हैं यार। हम उसका दर्द सुन लेंगे, हम उसको ये बात करेंगे कि जानी, अगर तेरे पास कोई तेरा दर्द सुनने वाला इंसान नहीं है, हम तेरे साथ बैठे हैं, चल आज चाय पीते हैं। रैंडम ही किसी टेंशन वाले आदमी के साथ आज चाय पियेंगे और उसका दर्द सुनेंगे। आज हम देखेंगे कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। ये जो घर बैठे कमेंट बॉक्स में आराम से आके वॉरियर बन के कुछ भी लिख जाते हो ना, तुम्हें आज मैं दिखाता हूँ कि दुनिया में भाई अभी आप देखें ना कि हमें अपनी मसरूफियात में से थोड़ा सा भी टाइम जो है फ्री मिला, हमने बोला चलो उठते हैं निकलते हैं। तो ये ऐसे हम काविश कर रहे हैं ना, तो ये किस लिए कर कर रहे हैं? अपने जवानों के लिए कर जवानों रहे के हैं। लिए तो कर जवानों को चाहिए कि हमें सराहें, तनकीद भी करें, थोड़ा मार्जिन दें भाई। मार्जिन दें प्लीज। जहां हम कुछ गलत करते हैं हम पे तनकीद करें। अब वो कैंसर वाले प्रैंक में मेरी गलती थी ना, मैंने एडमिट की, मैं आज तक करता हूँ। मुझे कोई जवान रोड पे भी मिलता है, मैं कान पकड़ के सॉरी कहता हूँ यार। माएँ मिलती हैं, बेटियां मिलती हैं, बहनें मिलती हैं, बेटे मिलते हैं, लड़के मिलते हैं, वो कहते हैं सोहेब भाई यू डिड वेरी रॉन्ग। मैं उनसे कहता हूँ यार आई एम सो सॉरी मेरी जान, मेरे जवान, मैं आइंदा ही गलती नहीं करूंगा। वो दो आंटियों वाला सीन बताया था ना आपको मैंने, ट्रेन वाला, ठीक है? अब देखो लोग बेचारे इतने ज्यादा फिक्रमंद है। तो जवानों, मैं खुदा की कसम तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने बहुत टाइम लगा के तुम्हें कमाया। वो इंस्टा पे मैंने डाल दी वो शादी वाले प्रैंक की ना पिक्चर, अब लोग वहां पे क्या कह रहे हैं, तू दयूस है,
अबे भाई जाके प्रैंक देखो तो सही यार तुम। बात ये लकी यार, बस मैं अभी कुछ यार, लकीर के फकीर है हमारे लोग, लकीर पूरा के नहीं फकीर। मानिए भाई, अगर नहीं, किसी को बुरा बन लगे जाते हैं ना लोग, हाँ। बन जाते हैं। अच्छा लेकिन उसमें जो मेरे अपने बहुत प्यार करने वाले जवान है ना, उन्होंने यही बोला है कि शोएब भाई हम एंटरटेन हो रहे हैं, आप करें। और उन्होंने एंड तक देखा होगा, एंड ये तक होता है देखा। प्यार मोहब्बत दिखाना भाई। ये बात है। और व्लॉग को, हाँ क्या कह रहे संकेत हैं? वालों के लिए भी यही कि भाई आप पहले पूरा वॉच करें उसको, ब्लॉग ये को बात। पूरा देखें, मजा लें, एंजॉय करें। ये बात ये है, आपके फिर लिए करें। ही है। फिर और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है जुबैर भी मेरे माइंड में। क्या क्या एक एंटरटेनर, क्या एक एक्टर, क्या एक आर्टिस्ट मोटिवेशनल अच्छी बात नहीं कर सकता क्या? क्यों नहीं कर सकता है यार? मैं आपको मजे की बात बताऊं तो सबसे ज्यादा मोटिवेशन होती ही इन लोगों की लाइफ भाई, में। इंसान के सीने में दिल है यार। हजरत आप इंटरव्यूज उठाकर देखें, बड़े से बड़ा बॉलीवुड से अगर आपको मैं मिसाल देता हूँ, शाहरुख खान, सलमान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अमिताभ बच्चन, फिर अगर उनके इन्फ्लुएंसर्स कैटेगरी में आ जाओ तो उनके जो स्टैंड अप कॉमेडियन है मुनव्वर फारूकी, और एक और है ना वो थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन का, थोड़ा हेल्दी सा ना, हमारे नादिर भाई जैसा है यार, वो स्टैंड अप कॉमेडियन है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। वो बंदा पता नहीं क्या जावेद करके कुछ नाम है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आई एम सो सॉरी। लेकिन ये सब जब स्टेज पर खड़े होते हैं, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं मोटिवेशनल, तो लोगों के कितना दिलों को लगता है? उनसे ज्यादा मोटिवेशन और कौन दे रहा है भाई? बिल्कुल। वो मोटिवेशन आपको, हम मोटिवेशन आपको क्यों दे पा रहे हैं? क्योंकि हमारी जिंदगियां मोटिवेशन बनी हुई है। हम लोग एक अलग लेवल की जिंदगी जीते हैं भाई। ये जुबैर भाई इस फील्ड के बंदे नहीं थे, नहीं थे ना। नहीं था। जब मैं आपको मिला, आपने मेरा चलना फिरना, उठना बैठना, काम करने का तरीका देखा, आपको कितना अलग लगा। बिल्कुल ऐसे। तो भाई हम बहुत अलग दिमाग के लोग होते हैं, हम इस दुनिया से बिल्कुल कट के रहने वाले लोग होते हैं, ठीक है। हमारे जज्बे, हमारी मोटिवेशन एक नेक्स्ट लेवल होती है। तो खुदारा इस बात को समझे कि कोई भी बंदा आपको अच्छी बात बता सकता है, तो इस चीज को किसी के ऊपर ठप्पा नहीं लगाया करो। वेल टाइम को बोलो बोलो। और भाई सर ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम अपने घर वालों को भी इतना टाइम नहीं दे पाते, हाँ जितना इस उसमें लग जाते हैं ये ना, बात तो घर है। वालों को भी अब हम अपने आपका टाइम नहीं दे जैसे पाते चलो देखो, मेरा तो घर है लाहौर में, आपका तो ये 2 गलियां है ना, खुदा की कसम कितने कितने दिनों बाद घर जाते हो आप, बताओ। ये लोग नहीं समझेंगे यार। मैं सफाइयां देने नहीं खड़ा हुआ, मैं कभी सफाइयां नहीं दूंगा। हाँ अपने जवानों को जरूर दूंगा, जो मेरे जवान आर्मी के जवान है, कभी वो शिकवा करेंगे, वो पूछेंगे तो मैं जवाब जरूर दूंगा। वेल आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। हाँ जुबैर भाई चलें, निकले। बस एक डर है कराची की सड़कों पे, मोबाइल का। हाँ यार मैं इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, खुदा की कसम। आई हैव नो मनी, ये मेरा एक ही एसेट है। अगर ये खुदा ना खास्ता कहीं जाता है तो फिर मैं लंबे टाइम के लिए, हो सकता है मेरी वीडियो से छुट्टी हो जाए, लेकिन मेरा अल्लाह जानता है कि मेरे हालात क्या है। मेरा मालिक मेरा मोबाइल सेफ रख रहा है। हमारे साथ दूसरा हौसला बुलंद है, हौसला बस ये बुलंद 2 है। चीज हम लेके साथ जा रहे हैं, तो अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह की अमान में आयतल कुर्सी पढ़ के निकलेंगे। वेल चलो भाई साहब, अब तुम लोग फटाफट से ये इंट्रो देख लो, हम चलते हैं बाहर सड़कों पे। भाईजान कहाँ हैं हम? आर्ट काउंसिल आ गए। अब हमारा मिशन क्या है? नदीम भाई को ढूंढना, ठीक है। और चलते हैं, ढूंढते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं। आ जाओ, बिस्मिल्लाह, अल्लाह करे मिल जाए। क्योंकि जुबैर भाई इतने रश में ढूंढना भी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये है कि चलो मिल जाए तो आज हम फिर नदीम भाई का दुख सुन सकेंगे। हमें इस बात का पता चल सकेगा कि नदीम भाई की ज़िंदगी में आखिर दुख है क्या, परेशानी है क्या। ये कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? अच्छा वो नदीम साहब होते हैं आर्ट्स काउंसिल में एक, वो जो पीटीवी वाले टीवी आर्टिस्ट हैं, स्टेज थिएटर आर्टिस्ट हैं, वो आज आए हैं आर्ट्स काउंसिल में, मिल जाएंगे हमें? अच्छा मैं आपको कैमरे में ले सकता हूँ, मसला तो नहीं? अच्छा क्या नाम है आपका? मेरा नासिर खान। नासिर खान सर, कोई उनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? इन्फॉर्मेशन किस हवाले से चाहते हम हो? असल में उसकी उन्हें ढूंढ रहे हैं। शख्सियत के हवाले से चाहते हो, उसके काम के हवाले से चाहते हो? बस उनकी कुछ ऐसी स्टोरी है जो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ऑडियंस को दिखा सकूँ, सुना सकूँ, जिससे मेरी ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिले। तो मैं एक यूट्यूबर हूँ बेसिकली ना, तो बस आज मैं उन्हें इसीलिए तलाश कर रहा हूँ कि जो उनकी लाइफ स्टोरी है वो मैं सुन सकूँ। इंटरव्यू ज़रूर करें। सबसे पहले तो मैं उसकी शख्सियत के बारे में आपसे बात करूंगा कि बहुत ही नाइस और मिलनसार बच्चा है। अच्छा, हालांकि उम्र ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमारे लिए वो बच्चों की तरह ही है। जिस तरीके से उसका एटीट्यूड है हम सब लोगों के साथ प्यार मोहब्बत वाला, तो बिल्कुल वो हम उसको अपना ही समझते हैं। हमारे दरमियान कोई ऐसा ऊंच नीच नहीं है, ठीक है। और काम भी वो आज से नहीं कर रहा। जैसा आपने खुद बताया कि पीटीवी के दौर से वो चला आ रहा है,
तो मुस्तकिल वो हर ड्रामे में जो है वो तकरीबन मौजूद होता है, ईद के ड्रामों में भी मौजूद होता है, और वैसे भी जितने ड्रामे हो रहे हैं तकरीबन ऑलमोस्ट कहीं ना कोई कैरेक्टर वो कर रहा होता है। तो एज ए शख्सियत भी वो बहुत अच्छा इंसान है। और रिसेंटली जो है वो अहमद शाह साहब ने उसको भी आर्ट्स काउंसिल का मेंबर भी बना दिया है। ये भी उसके लिए एक एजाज़ की बात है कि वो हमारे दरमियान अभी एज ए आर्ट्स काउंसिल का मेंबर होने की हैसियत से हमारे साथ बैठा होता है। तो और बताएं, और क्या बताएं? बस मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो आज आए हैं, अभी मुलाकात वगैरह हुई है आपकी, हमें कहाँ मिल सकते हैं वो बस ये बता दें। वो देखो यहीं कहीं होगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही आपके आने से पहले ही हमारी सलाम दुआ हुई है, तो यकीनन वो यहीं कहीं होगा, आप देख लें। चलें, मैं उन्हें ढूंढता हूँ। थैंक यू सो मच, अल्लाह आपको बरकत दे, आपने हमें बताया, गाइड किया। आओ जुबैर भाई, पता करते हैं। और सोच ये रहा हूँ इतने बड़े आर्ट्स काउंसिल में उनको ढूंढेंगे क्या नसीम भाई? अरे मिल जाएंगे यार, मिल जाएंगे, पता करते हैं। आओ, कहीं तो मिलेंगे हमें, होंगे कहाँ। बात सारी ये है कि वो कहीं पे मिलने चाहिए बस, और कोई मसला नहीं है। इन बॉयज़ को भी नहीं पता होगा, है ना। ये भाई बैठे हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वो नदीम भाई होते हैं कि यहाँ पे? उनका फुल नेम तो मुझे नहीं पता, लेकिन नदीम भाई हैं एक, वो पीटीवी के भी आर्टिस्ट हैं, थिएटर भी करते हैं। वो मेंबर सामने बैठे हो, आपको उनसे हाँ, उनसे पूछा है, उन्हें पता नहीं है। चलें, थैंक यू, मैं ढूंढता हूँ उन्हें। तो आओ जुबैर भाई, अभी हमें उनका चेहरा भी तो नहीं पता ना, वो दिखते कैसे हैं। चलो खैर, यहीं पे ढूंढते हैं, कहीं आ जाओ। कहाँ ढूंढे यार, ये एक भाई आ रहे हैं। भैया अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? यार आपको कैमरे में ले सकता हूँ, मसला तो नहीं? अच्छा, मुझे प्लीज़ ये बताते हैं, यहाँ पर एक नदीम भाई होते हैं आर्ट काउंसिल में। हाँ नदीम भाई, वो स्टेज कहाँ पे हैं? वो सामने। वो जो बैठे हैं। हाँ सामने बैठे। ओके भाई, बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये लो, बहुत शुक्रिया। आओ जुबैर भाई, आओ आओ आओ। तो ये नदीम भाई हाँ यही है, पूछ लिया मैंने, चाहिए पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम सर, मैं आपको कैमरे में ले सकता हूँ, इजाज़त है? जी। कौन है भाई? आप नदीम भाई आप ही हैं ना? भाई तो मैं हूँ सर। आप बस नदीम भाई, आपको ही ढूंढता हुआ आया हूँ मैं। एक दफ़ा गले मिल सकता हूँ आपसे? अल्लाह आपको बरकत दे, मैंने आपके बारे में सुना है। मैं आपको अपना तारुफ देता हूँ, मेरा नाम है सुहेब अहमद, ठीक है। मैं एक यूट्यूबर हूँ, और आज का जो मेरा व्लॉग है वो ये है कि मैं रोड पे निकला था कोई ऐसे बंदे को तलाश करने जिसके पास उसका दुख सुनने वाला कोई बंदा नहीं है। तो मैंने ये सोचा था कि आज उसका दुख मैं सुनूंगा और अपने जवानों को, अपनी ऑडियंस को सुनाऊंगा। आपकी इजाजत है? आपको कैमरे में ले सकता हूँ? आपसे बात हो सकती है थोड़ी देर में? सर आप यहाँ पत्र आर्ट काउंसिल तक कैसे पहुँचे? मुझे किसी ने भेजा है, मेरे बारे में किसने आपको बताया? मैं अभी उनका भी तारुफ देता हूँ। आप पहले ये इजाजत दें, मेरे जवान अभी वेट कर रहे होंगे कि वो आपको देख सकें, तो मैं आपको कैमरा आपकी तरफ कर लूँ, इजाजत है? सर लाइव चलेगा आपको प्रोग्राम? नहीं, ये रिकॉर्डेड है, व्लॉग है, यूट्यूब पे आएगा। फिर बिस्मिल्लाह करें आप फिर। अच्छा नदीम भाई, मुझे आपके पास मेरे एक अजीज ने भेजा है। उन्होंने मुझे बताया कि यार अगर तुम सड़कों पे निकले ही हो किसी का दुख सुख सुनने, तो फिर तुम एक काम करो, तुम नदीम भाई के पास जाओ। आर्ट्स काउंसिल में होते हैं, 35-40 साल से मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छे एक्टर हैं, और आपका उन्होंने हमें तारुफ दिया। तो मैंने कहा फिर चलते हैं नदीम भाई से उनकी स्टोरी सुनते हैं। तो आप हमें बताना चाहेंगे अपने बारे में कुछ, अगर हम एक जगह बैठ कर तसल्ली से बात मैं करें? बिल्कुल बताना चाहूँगा, और ये जिसने भी भेजा है आपको बहुत सही भेजा है। और ये बस मेरी खुशकिस्मती है कि आप आए हैं और आपने मुझे इस अपनी वीडियो के लिए सेलेक्ट किया है। तो आप जहाँ कहें मैं वहाँ बैठ के आपसे भाई बात हमने करने को- कोई सेलेक्ट नहीं किया, ये अल्लाह ताला सेलेक्ट करवाता है। बंदों के काम अल्लाह बंदों से करवाता है। अल्लाह ताला ही जरिए वसीले बनाता है। बेशक। अब बेशक। मुझे नहीं पता आपकी जिंदगी में कितना बड़ा दर्द आप लिए घूम रहे हैं, क्या क्या टेंशन है, क्या क्या मसाइल हैं, उन सब के बावजूद आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने आपके लिए भी तो कुछ लिख रखा है ना। अभी जो है ना मेरे साथ हुई है बहुत बड़ी ट्रेजेडी। ठीक है, हम एक जगह बैठते हैं तसल्ली से, फिर आपसे बात करते हैं, सही है? हम बैठे कहाँ, हम यहाँ बैठते हैं, यहाँ आ जाएं, यहाँ आ जाएं। ये बड़ा अच्छा सा व्यू है, यहाँ बैठते हैं। और यहाँ पर जवानों, मुझे जो चीज़ पता चली थी नदीम भाई के लिए, वो अब मैं तुम सबको सुनवाऊंगा नदीम भाई की ज़बानी, और तुम्हें ये बताऊंगा कि ज़िंदगी में कितने दुख हैं लोगों की और कितनी परेशानी है। नदीम भाई, आपके पास कोई ऐसा बंदा है आपका दुख सुनने वाला, आपका दर्द सुनने वाला? आपने कभी किसी को अपना दर्द बयान किया हो? नदीम भाई हौसला करें मेरी जान, हौसला करें, हौसला करें, हौसला करें, हौसला करें। अल्लाह बड़ा कारसाज है, अल्लाह बहुत बड़ा है, बेफिक्र रहें। सोहेब भाई, मेरा जो दर्द सुनने वाला है ना, मेरा जो दर्द सुनने वाला है ना, मेरा जो दुख सुनने वाला है ना, वो है मेरा रब।
जिसने मुझे पैदा किया है और जिसने मुझे इस दुनिया में भेजा है, मैं तो सबसे बड़ी जात वही है, उसी को समझता हूँ। और आपको जरिया वसीला बना के भेजा है। आप इंसानी शक्ल में आए हैं, कौन है, क्या है, कैसा है, बहरहाल मैं बात करूंगा आपसे। मैं इतनी मेरे अंदर हिम्मत है कि मैं इंशाल्लाह आपसे बात करूंगा। बस नदीम भाई, मैं आपको एक बात बता दूं, आज आप समझें कि मैं एक रैंडम, मेरी तरफ देखें, हौसला रखें। मैं एक रैंडम वो बच्चा आपके पास आया जो आपसे ये कह रहा है नदीम भाई दिल खोल के अपना दुख बताओ, मैं सुनूंगा बैठ के यार, मैं आपकी तकलीफ में आपका बराबर का शरीक हूँ, मैं आपका एक मुसलमान भाई हूँ, एक इंसानियत के नाते मेरा आपसे एक ताल्लुक है, एक रिश्ता है भाई बंदी का। अल्लाह ताला ने मुझे भेजा कि सुहेब जा मेरे बंदे नदीम के पास और उसके दुख में शामिल हो, उसकी जिंदगी में बड़े दुख हैं, मैंने उस पर बड़ी आजमाइशें डाल रखी हैं, तो जाके उसकी थोड़ी हमदर्दी कर। आपका भाई हाजिर हो गया, आप भतीजा समझें, बेटा समझें, भाई समझें, हम आपके पास हाजिर हो गए। जवानों 2 मिनट दो बस, अभी नदीम भाई से हम उनकी कहानी सुनते हैं। अच्छा जवानों, अभी ऑफ कैमरा मुझे नदीम भाई ने एक बात और बताई कि आज माशाल्लाह इनकी 60 साल उम्र है, 60 साल उम्र है और अभी तक ये अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, डिवोर्सी नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले शादी हुई और खुदा न खास्ता तलाक हुई, नहीं, शादी ही नहीं हुई। और इनकी ज़िंदगी के बाकी जो मसले हैं वो सारे मैं आज तुम्हें सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं कि दिल थाम के बैठना। मैंने बहुत मुश्किल से नदीम भाई को अभी ऑफ कैमरा चुप कराया है, मैं गलती से छेड़ बैठा इनका दुख। जवानों बड़ा दुख भरा हुआ है लोगों के अंदर यार, तुम लोग नशुक्रियों से निकल ही नहीं रहे हो। खैर मैं ज़्यादा इसीलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि आज मैं नदीम भाई की स्टोरी तुम लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, टाइम को वेस्ट किए बगैर। नदीम भाई आपने हौसला रखना है मेरी जान। मुझे ये बताएं कि इस दुनिया को क्या कहना चाहते हैं, इस दुनिया ने आपके दुख के साथ खिलवाड़ क्या किया है, क्या खेला है आपके साथ, आपके जज्बात के साथ? सुहेब भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी इंसान हूँ यार, मेरे भी जज्बात हैं यार, मेरी भी ख्वाहिशात हैं, और मैं भी जाहिर सी बात है कि जिंदा रहना भी चाहता हूँ, और मेरे ऊपर अपने घर की जिम्मेदारी भी है, छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी है। वालिदैन के इंतकाल के जो बाद है मैं उनको संभाल रहा हूँ, मैं सरपरस्त आलम हूँ अपने घर का। तो अब मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो शक्ल और सूरत जो बनाई है ये मेरे रब ने बनाई है, ये मेरे अल्लाह ताला ने बनाई है, और किसी इंसान को ये हक नहीं पहुंचता सुहेब भाई कि यार वो किसी की शक्ल वो सूरत का मजाक बनाए, उसका मजाक उड़ाए, उसके साथ वो तफरीह करे, उसके ऊपर वो हूटे कसे। तो सुहेब भाई मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये जो ज़िंदगी है ये हमारी अल्लाह ताला ने दी हुई है और ये उसकी अमानत है, और हमने इसकी तरफ लौट के जाना है। हाँ, ये ज़िंदगी हमारी कोई सदाबहार नहीं है, ये हमेशा के लिए नहीं है। जितना हमें वक्त दिया गया है, दुनिया में भेजा गया जिस काम के लिए, हमने उतना अपना पीरियड पूरा करना है, अपना वक्त पूरा करना है, और हमें फिर लौट जाना है। ये चाहे हमारे पास बंगला हो, चाहे हमारे पास मर्सिडीज हो, चाहे हमारे पास करोला हो, चाहे हमारा बहुत बड़ा कारोबार हो, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं हमारी हो, हम उनके मालिक हो, लेकिन क्या है कि ये सब कुछ हमने इस दुनिया में छोड़ के जाना है भाई। ठीक है नदीम भाई, मुझे ये बताएं आपका दुख असल है क्या? आप इतनी बुरी तन्हाई में क्यों फंसे में कि 60 साल की उम्र तक भी आपको एक ऐसा आप जीवन साथी भी नहीं ढूंढ सके जिसके साथ आप अपना दुख सुख कर सकें? आप अपना दुख किसको सुनाते होगे यार नदीम भाई? मैं तो ये सोच रहा हूँ यार, चलो हम आज जो 27-28 साल के बच्चे हैं, कल को हमारी शादियां हो जाएंगी, हमारी बीवियां आ जाएंगी, हम उनको अपना दुख सुना लेंगे, वो हमें अपना दुख सुना लेंगी। नदीम 60 साल की उम्र में किसको अपने दुख सुना रहा है? अल्लाह के बाद इस दुनिया में जीते जी कौन बंदा जो आगे हाथ से नदीम के आंसू पहुंचता है या नदीम के दुख में बराबर का शरीक होता है? कहाँ है वो बंदा, कौन है नदीम भाई? यार आप पीटीवी को क्या समझते हैं? पीटीवी बहुत बड़ा नाम है, पीटीवी ने बड़े बड़े नाम बनाए हैं। तो सर पीटीवी ने मुझे सर्टिफिकेट दिया हुआ है 35 ईयर का, कोई ऐसे तो नहीं दिया हुआ यार। मैं दिखाता हूँ आपको यार, ये देखें आप यार, इसको देखें यार, ये मेरा इंटरव्यू छपा हुआ है, ये पीटीवी ने मुझे सर्टिफिकेट दिया हुआ है, कोई ऐसे तो नहीं दिया हुआ ना, मैं काम कर रहा हूँ तो दिया हुआ ना भाई। पाकिस्तान टेलीविजन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये रहा पीटीवी। फिर कहाँ कमी आ रही है, कौन आपको समझ नहीं पा रहा? बस ये मैं उसको अपनी नसीब कहूँ या अपना किस्मत कहूँ कि मुझे वो पसीदाई नहीं मिल रही जो हमें मिलनी चाहिए आर्टिस्टों को। लेकिन आपने अपनी जिंदगी के इतने अरसा लगाया, आज आप माशाल्लाह 60 साल के हैं, आपकी इनकम क्या है, मंथली आमदनी क्या है, कितना कमा लेते हैं? देखिए मैं तो ये एक्टिंग भी करता हूँ, उसके अलावा मैं अपना स्टॉल भी लगाता हूँ। मैं आमदन बताएं, आमदन।
यार आमदन का तो ऐसा है कि महीने में 20,000 भी कमा लेता हूँ, 25,000 भी कमा लेता हूँ, 15,000 भी कमा लेता हूँ। मैं आपको बताऊं दुनिया कितनी नाशुक्री है। आप 20, 15, 25, 30 हजार कमा के भी जो है अल्लाह से राजी है ना। मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अपने रब से राजी हूँ और मैं अपने रब का सुबह भाई बहुत शुक्र अदा करता हूँ। हजरत 5-5 लाख कमाने वाला भी जवान महीने का ना अल्लाह से राजी नहीं हो पा रहा, वो शिकवा ही कर रहा है बैठ के, वो रो ही रहा है। भाई उनको मैं क्या कहना चाहेंगे? अपने रब से शिकवा नहीं कर रहा, बल्कि मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इतना मौका दिया है, इतना वक्त दिया है, मुझे इतनी जिंदगी दी है। आगे मेरी और जिंदगी मालूम नहीं कितनी है, क्या नहीं है, और वो मेरा रब मुझसे क्या करवाना चाहता है। ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा 60 साल की जिंदगी में बगैर बीवी बच्चों के जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है, मुझे ये बताएं। ये देखें ये बहुत मुश्किल है। अभी अगर मैं शादी अभी नहीं होती, अगर मैं शादी नहीं करता हूँ तो मतलब ये है कि जो हमारी नस्ल है वो यहीं पर ख़त्म हो जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ेगी, हमारी पीढ़ी आगे नहीं बढ़ेगी। हमारे मरने के बाद में हमारा नाम लेवा नहीं होगा कोई। सबसे बड़ा दुख तो मुझे यही खाया जाता है कि मेरी शादी क्यों नहीं हुई। सबसे बड़ा दुख तो मुझे यही खाया जाता है भाई, यही। नस्ल ही नहीं आगे बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है जब निकाह नहीं होगा, शादी नहीं होगी, बीवी नहीं आएगी। आप अपने खानदान के इकलौते मर्द रह गए अपने घर के। नहीं, मेरे से छोटा भी एक भाई है, वो भी मैरिड नहीं है। मेरी सबसे छोटी बहन है, वो भी मैरिड नहीं है। ओए होए सबसे बड़ी ट्रेजेडी तो ये है। नदीम भाई कितने दुख लेके घूम रहे हो तुम यार। ओए होए, मुझे ये बताओ। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी तो मेरे साथ अभी ये हुई है। 15 दिन पहले सबसे छोटा वाला मेरा भाई था, उसको डायरिया हुआ। हाँ। और वो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर उसकी डेथ हो गई। मैं सबसे बड़ी ट्रेजेडी तो मैं लेके घूम रहा हूँ। मैं जिंदा लाश बन के फिर रहा हूँ, मैं जिंदा लाश बना हूँ इस टाइम पे भाई। मेरे अंदर जो है ना कुछ भी नहीं है, मैं अंदर से खाली हूँ बिल्कुल। मैं उसका गम लेके फिर रहा हूँ, उसका गम लेके भूल। अभी तक उसके गम को नहीं भुला सका, उसको नहीं भुला सका। 6 साल पहले एक और भाई की डेथ हुई, वो उससे बड़ा था, उसके भी गम को नहीं भुला सका। और सबसे बड़ा गम अपने माँ बाप को नहीं भुला सका, अपने वालिदैन का नहीं भुला सका। आज मेरे वालिदैन होते तो मेरा घर आबाद होता, मैं शादीशुदा होता, मेरी फैमिली होती, मेरे बच्चे होते, और मेरे बच्चे आज आपके बराबर थे भाई, आपके बराबर। मैं तो ये सोच रहा हूँ यार नदीम भाई कि मतलब दुनिया में ऐसी भी तन्हाइयां हैं यार, ऐसे भी दर्द हैं लोगों के। एक तो जिंदगी में कोई नया शामिल नहीं हो रहा बेगम और बच्चों की सूरत में, उल्टा जो पहले से थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला बुला रहा है अपने पास। इतनी आजमाइश। मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी ताकत नहीं है आपसे बात करने की कि मैं अपना दुख बयान करूं, अपना दुख सुनाऊं लोगों को। मैं नहीं चाहता कि मैं सुनाऊं, मैं अपनी खामियां लोगों को बताऊं, अपनी जिंदगी के बारे में लोगों को बताऊं, अपनी मुश्किलात के बारे में लोगों को बताऊं। मैं नहीं चाहता, लेकिन मैं आपने मेरे से रिक्वेस्ट करी इतनी, तो भाई मैंने आप राजी हो गया। बस मैं आपसे बात करने के लिए, आपको अपनी दास्तान सुनाने के लिए सोएब भाई। नदीम भाई जब आप सड़कों पे निकलते होगे, फैमिलीज को देखते होगे, अपनी उम्र के उन लोगों को जो अब दादा बन गए, जो अपने पोते घुमा रहे हैं, जब आप उनको देखते होगे तब आप क्या सोचते हो ये बताओ। पर मैं तो यही सोचता हूँ ना कि यार मेरा भी जवान बेटा होता आपकी उम्र का, मैं उसकी भी शादी करता, मेरे भी पोता पोती होते, या मैं अपनी बेटी की शादी करता, यार मेरे भी नवासी होता, मैं भी नाना बनता यार, मैं भी उनको अपनी गोदों में खिला रहा होता। तो ये एहसास तो पैदा होता है सोएब भाई। आज जब आप 60 साल की उम्र में अकेले एक कमरे में सोते हो, क्या ख्याल आता है? किसी की कमी महसूस होती है कि इस उम्र में भी अकेले इस तरह रात को कोई खाना ला के खाना पूछने वाली नहीं है, कोई चाय पूछने वाली नहीं है, कोई एक बंदा नहीं है जो आधी रात को नदीम को अगर 102 खुदा न खास्ता बुखार हो जाता है तो यार इस उम्र में तो लोगों के बच्चे, लोगों की बीवियां उनको संभाल रहे होते हैं। नदीम को कौन संभालता है? सोएब भाई मैं ये बताऊँ, जो मेरी सिस्टर है ना बहुत अच्छी है, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला ऐसी बहनें सबको दे। आमीन। वो हमारा इतना ख्याल रखती है जैसे हमारी माँ हमारा ख्याल रखती थी। आधी रात को अगर मुझे कुछ हो जाता है तो वो भी उठ के बैठ जाती है, बुखार हो जाएगा तो वो टेबलेट देगी, पानी ला के देगी, रात को घर जाऊंगा तो खाना देगी, मेरा इंतजार करेगी, मैं लेट हो जाऊंगा तो मुझे कॉल तक करती है वो कि भाई आप कहाँ रह गए, क्यों नहीं आए अभी तक। बड़ा प्यारा रिश्ता है बहन। लेकिन वो भी मैरिड नहीं है, उसकी भी शादी नहीं हुई, पता नहीं क्या वजह है। रिश्ते 1-2 आए थे लेकिन क्या वो हमें समझ नहीं आया, हमने मना कर दिया। ऐसा क्यों हो रहा है कि आपके यहाँ किसी की भी शादी नहीं हो पा रही? आपने कभी सोचा इस बारे में? ये नहीं कह सकता, इसमें अल्लाह ताला की क्या रजा है, क्या मसलियत है। तो रिश्तेदार जादू वादू तो नहीं करवा रहे? नहीं, इस पे तो मैं बिल्कुल भी समझे कि यकीन ही नहीं रखता कि जादू वादू कुछ है। मैं तो समझता हूँ कि ये किस्मत है हमारी, ये नसीब है हमारा, ये मुकद्दर है हमारा। ठीक है, अब मुझे आप ये बताएं,
दुनिया के लोगों से आपका शिकवा क्या है, जो आपके इर्द गिर्द हैं, जितने लोग आपको जानते हैं, उनसे कोई शिकवा है आपको? मेरा तो शिकवा अपने खानदान के लोगों से है, अपने रिश्तेदारों के लोगों से है कि जिनको अल्लाह ने नवाजा हुआ है, अल्लाह ने दिया हुआ है, वो आए हमारे सरबराह बने, हमारे सर पे हाथ रखें और हमारे घर आबाद करवाएं। उसमें हमारे चाहे मामू हो, चाहे हमारी बुमानी हो, चाहे हमारे खाला हो, चाहे खालू हो, तो ये इन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आए हमारे सर पे हाथ रखी तब तक यार हमारे घरों को आबाद करवाएं, मेरी बहन का घर आबाद करवाएं, मेरा घर आबाद करवाएं। मेरी शिकवा इन लोगों से यही है मुझे कि हमारे दुख दर्द में शरीक हो हमारे साथ के। कोई पूछने वाला नहीं है? बस वो भाई का इंतकाल हो गया था तो बस कुछ लोग आ गए थे, फिर वो चले गए अपने अपने घरों को। वालदा वालिद के, आपके वालदा वालिद के बाद रिश्तेदारों ने बिल्कुल हाथ उठा लिया आपसे? बिल्कुल हाथ उठा लिया, जैसे हमारे रिश्ते ही खत्म हो गए, हमारे खून के रिश्ते खत्म हो गए, हमारे नाते खत्म हो गए, हमारा सब कुछ खत्म हो गया। वालदा वालिद के बाद भाइयों के इंतकाल के बाद हमारा सब कुछ खत्म हो गया। उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं जिनके माँ बाप भी आज हयात हैं, जो बीवी बच्चों के साथ रहते हैं, अपने पैरों पे सलामत हैं, हवास कायम है, दिमागी तवाजुन जगह पे है, महीने का 1 लाख 2 लाख 50,000 60,000 80,000 कमा भी रहे हैं, अपना घर भी है या किराए का भी घर है, जो भी है हर लिहाज से सब ठीक है, लेकिन अपनी ख्वाहिशात के हाथों अल्लाह से शिकवे कर रहे हैं, नाउमीद हो रहे हैं, मायूसी की तरफ जा रहे हैं और अल्लाह से दूर हो रहे हैं और अल्लाह से शिकवे ही शिकायतें ही कर रहे हैं। उन लोगों को क्या पैगाम देंगे कि एक जिंदगी ये भी तो है जो नदीम जी रहा है, जिसमें ना माँ बाप बाकी बचे, 2 भाई भी अल्लाह को प्यारे हो गए, एक बहन एक भाई हयात है और उनकी भी शादी नहीं हो रही। नदीम आज 60 साल की उम्र में भी अकेला बेचारा तन्हाइयां काट रहा और जमाने को देखता है तो रोता है कि हर किसी के पास खुशी है, मेरे पास खुशी नहीं है। क्या फर्क है इसमें? लोगों को क्या बताना चाहेंगे उन लोगों को जो उन सारी नेमतें, वो सारी नेमतें रखकर बैठे हैं जिन नेमतों से नदीम महरूम है, फिर भी नदीम शुक्र करता है? कैसे उनको शुक्र करना सिखाएंगे आप? क्या बोलेंगे? देखिए सोहेब भाई, मैं तो उन लोगों को यही पैगाम देना चाहूँगा, यही कहना चाहूँगा, जो नेमतें अल्लाह ताला ने आपको अदा की है, जो आसाइशें अल्लाह ताला ने आपको अदा की है, आपके पास माँ बाप भी है, आपके पास बहन भाई भी है, आपके पास बीवी भी है, आपके पास बच्चे भी है, आपके घरों में नौकर चाकर भी है, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इन हालात में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अपने माँ बाप की खिदमत करें और उनकी दुआएं लें और अपने बहन भाइयों को खुश रखें और ख़ास तौर पे अपनी बीवी बच्चों का ख्याल रखें, जिनके बीवी बच्चे हैं, और उनको हर हाल में खुश रखें। उनकी फरमाइशें जो हो, जो जायज़ फरमाइशें हो, उनको पूरा करें। बिल्कुल, जवानों को पूरा टाइम दें वो, बिल्कुल, और अल्लाह ताला का जितना वो शुक्र अदा करें, कम है, नमाज की पाबंदी करें। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह को याद रखें। नमाज की हमें अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत दी गई है, टाइमिंग दी गई है, लेकिन हम वो भी नहीं करते। हम दुनिया की उलझनों में, दुनिया की मसरूफियात में, दुनिया के कामों में इतना मसरूफ हो गए कि हम उसको भूल गए यार, उसको भूल बैठे बिल्कुल। हम कह रहे नहीं यार, ये आसाइश है हमारे लिए, लेकिन ये आसाइश वक्ती है। जब हमारी सांस टूट जाएगी, जब हमारी जान निकल जाएगी, जब हम कब्र में उतारे जा रहे होंगे, जब हम कब्र में दफन कर दिए जाएंगे, तो हमारी सारी आसाइशें, हमारी सारी फरमाइश है, ये दुनिया में रह जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। तो भाई खत्म हो जाएगी। नदीम भाई, मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, मैंने आपका दर्द थंगाला, मैं आपको कुछ पुरानी आपकी यादों में ले गया, मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ कि आपको दुखी किया मैंने, लेकिन ये जो कुछ आपने दुनिया में तजर्बा किया ना, मैं ये चाहता था कि ये उन लोगों के काम आए जो आज नाशुक्रे होकर बैठे हैं। अल्लाह ताला आपको जजा दे। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला जब मुझे बुलाए अपने दरबार में, जब मुझे उठाए, जब मेरी सांसें टूट रही हो, तो कलमा तैयबा नसीब हो, मुझे जबान से कलमा तैयबा जारी हो, और कम से कम मरने के बाद जो है ना, मुझे वो 2 गज की जो जगह है, वो जो कब्र है ना, अल्लाह ताला वो मुझे अता कर दे, और मेरे सारे इंतजामात जो है ना वो खुश असलोबी से हो जाएं। जब तक कि भी मेरी सांसें, जब तक भी मेरे दमे दमे में इंशाल्लाह अपने घर वालों की किफ़ालत कर रहा हूँ और करता भी रहूँगा। और लोगों से मैं यही कहूँगा, ज़िंदगी जो है वो 4 दिन की है, 4 दिन की जिंदगानी, उसके बाद तो फिर मौत हमको आनी है। और कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है। मेरे सामने मेरे 2 भाइयों की मौत हुई है, मेरे सामने मेरे वालिद की मौत हुई है, मेरी वालिदा की मौत हुई है, मेरे और रिश्तेदारों की मौत हुई है, तो हमें मौत को नहीं भूलना चाहिए। और ये जितना भी हम कुछ बना लें, सबको ये सब हमको इधर ही छोड़ के जाना है, और अपने इर्द गिर्द, अपने माहौल में, अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में, अपने पड़ोस में लोगों पे नजर रखें जो सफेद पोश लोग हों, जो किसी से मांगते नहीं है, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं। हमें अपनी दौलत में से, अपनी कमाई में से उनका भी हिस्सा निकालें और खामोशी से उनकी मदद करें, बंद मुट्ठी, ताकि किसी को पता भी न चलेगा आपने उसकी मदद करी। वो आपके काम आएगा, वो आपकी आखिरत संवारेगा, वो आपके लिए जरिया बनेगा, आपको जन्नत में दाखिल करवाएगा। बेशक बेशक। नदीम भाई,
अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। और मैं जवानों इस वक्त मेंटली तौर पे कहीं निकल गया हूँ, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में आज तक ऐसा नहीं सुना जो चीज़ें नदीम भाई ने आज मुझे सुनाई हैं। ना ही कभी किसी कहानी में देखा, ना ही कभी किसी फ़लसफ़े में सुनी ये बात, ना ही कभी किसी ड्रामे में देखा, किसी फिल्म में देखा। ये चीज़ मैंने आज ज़िंदगी में पहली बार एक्सपीरियंस की है, देखी है। अल्लाह ताला नदीम भाई आपका हामी नासिर हो, हिम्मत रखें, जज्बा रखें। अगर आपने ज़िंदगी के 60 साल अल्लाह की आजमाइशों में निकाल लिए तो इंशाअल्लाह आप ज़िंदगी के अगले साल भी निकालेंगे, और अल्लाह ताला ने आपके लिए भी भरपूर खुशियाँ लिख रखी हैं। किसी को अल्लाह खुश रहें, इजी हो जाए। बस हौसला करें जवानों। अल्लाह ताला तुम सबको इस्तकामत दे, हिम्मत दे मालिक, और सब्र दे, और ज़िंदगी में आगे बढ़ने का जज्बा दे। मैं इस वक्त बात करने की कंडीशन में नहीं हूँ, मैं ज़रा इस सिचुएशन से निकल लूँ, मैं फिर तुम लोगों से इजी होके आगे चल के अभी बात करता हूँ। चल क्या हो गया, क्यों परेशान हुआ है सुहेब? सब खैर है? यार भाई बड़ा दुख है यार जिंदगी में लोगों के पास यार। जान ऐसे अगर हम दुनिया खंगालने पे जाए ना तो हर इंसान के दिल में दर्द है। तो हर इंसान। अंदाजा तो करो यार, 60 साल की उम्र है, वो बेचारा तन्हाइयों में कैसा फंसा हुआ है यार, कैसा घिरा हुआ है वो। मेरी जान मैं खुद उसकी परेशानी सुन के जो है ना थोड़ा शॉक्ड हो गया, बहुत मैं ज्यादा उन यार। लोगों पे हैरान हूँ जिनके पास माँ भी है, बाप भी है, बीवी भी है, बच्चे भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, दोस्त भी हैं, सब हैं यार। वो फिर भी ना शुक्रेपन से खत्म ही नहीं हो रहे, निकल ही नहीं रहे यार वो। अगर तो ये बंदे की स्टोरी सुनने के बाद भी इन्होंने शुक्र करने वाला नहीं बनना, तो मुझे नहीं लगता फिर इन्होंने कब शुक्र करना है। इनको ये बात याद रखनी चाहिए जुबैर भाई कि जब तक ये जिंदा है ना तब तक शुक्र करने का और तौबा करने का मौका है। एक दफा यहाँ से लुढ़क लिए ना, यहाँ से अगले जहान पहुंच गए, फिर कोई मौका नहीं है। फिर वहाँ पे सारे पन्ने खुलेंगे और हिसाब किताब ही होंगे, मौका दोबारा नहीं मिलेगा बेशक। कि बंदा बोले मैं जाऊं और मैं इस चीज को बदल लूं और मैं अपनी मर्जी से ऐसे कर लूं वैसे कर लूं, फिर ये कुछ नहीं हो सकेगा। तो अगर ये चीज देखकर भी, दुनिया का ये दर्द देखकर भी किसी को एहसास नहीं होना, मुझे नहीं पता फिर ये लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। मर्जी है इनकी। फिर यार जुबैर भाई आप पहले अपनी कैफियत बताओ, आज की ये स्टोरी सुन के आपकी कैफियत क्या है? मैं सच बताऊं तो मैं बहुत ज्यादा डाउन हो गया हूँ और बहुत ज्यादा सोचों में पड़ गया हूँ यार। मैं मतलब पजल हो गया हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। उस बंदे की सोच में नदीम भाई जो है ना, उस बंदे की बातों में और सोच में और उसकी शक्ल में मैं वहीं खोया हुआ हूँ, डूबा हूँ। बहुत दर्द है यार उस बंदे। मैंने उस बंदे को इतने ही करीब से सुना है, अभी जितना करीब आप मेरे साथ खड़े हो ना, खुदा की कसम हम इतने ना शुक्र हैं जुबैर भाई, हम इतने ना शुक्र हैं कि हम अल्लाह की एक छोटी से छोटी और बड़ी से छोटी अता तो उसकी कोई है ही नहीं ना, उसकी हर अता बहुत बड़ी है अगर हम बेशक। देखें तो। बेशक। आप यकीन करो यार, 60 साल एक बंदे की उम्र हो जुबैर भाई, पोते पोतियां नवासे नवासियां खिलाने की उसकी उम्र हो, और उसके पास पोते पोतियां तो छोड़ो, उसकी अपनी सगी वो कह रहा है मेरी नस्ल खत्म, मेरी नस्ल कशी नहीं होगी आगे। मैं यार खामोश हो गया, टूट गया था यार। जुबैर भाई एक खानदान पे फुल स्टॉप लग रहा हो और वो बंदा अपनी आंख से फुल स्टॉप लगता हुआ देख रहा हो, और वो जिंदा जीता जागता अपने आप को बेबस महसूस कर रहा है। आप एक दफा उसके दर्द का, उसकी तकलीफ का अंदाजा तो लगाएं। बिल्कुल लगा सकता हूँ भाई, बिल्कुल। मैं जी कोई फनी खराबी हो ना आदमी में, वो एक अलग केस है। कोई खराबी भी नहीं है लेकिन शादी भी नहीं हो रही है और नस्ल रुक रही है यार। ओए ओए या अल्लाह मेरे मालिक, मैं इस खुले आसमान के नीचे खड़ा होकर तुझसे दुआ करता हूँ परवरदिगारा, तू खास तौर पे ये जो नदीम भाई है मेरे परवरदिगार, इस शख्स के हाल पे रहम फरमा। और जवानों तुम सबसे दरख्वास्त है कि नदीम भाई को अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखना, बहुत ज़्यादा। और प्लीज़ शुक्र करने वाले हो जाओ, अल्लाह सब दे देगा। सिर्फ और सिर्फ देखो, जो चीज़ तुम्हें 50 सालों से, 10 सालों से, 20 सालों से मेहनत करने से नहीं मिली ना, तुम एक काम करो, तुम मेहनत के साथ शुक्र करना भी शुरू कर दो, वो चीज़ तुम्हारे कदमों में अल्लाह चुटकियों में ला के रख देगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना जवानों, इसी अपनेपन के साथ कि तुम अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का भी हमेशा ख्याल रखोगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस व्लॉग। आई होप कि ये व्लॉग तुम्हें पसंद आया होगा, और अगर इस तरह के मजीद व्लॉग्स चाहिए, अगर चाहते हो कि सड़कों पे निकलूं और लोगों की कहानियां तुम तक पहुंचाऊं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में बता देना कि हाँ सुहेब भाई इस टाइप के व्लॉग्स हमें मजीद चाहिए। और तनकीद करने वाले सबसे पहले ये व्लॉग पूरा देखें और सीखें और समझें भाई। समझे भाई, बहुत सारी चीजें होती हैं जो करनी पड़ती हैं चीज को अच्छा बनाने के लिए, ये तुम लोग नहीं समझोगे बिकॉज यू गाइज आर नॉट अ कंटेंट क्रिएटर। व्हाट डज कंटेंट मीन, व्हाट डज क्रिएशन मीन, इस चीज को पहले समझो कि ये क्या होती है। हम भी गलती कर सकते हैं भाई, हमने भी सीख कर ही अच्छी चीज तुम्हें बनाकर देनी है। अब अगर तुम ये चाहो कि सुहेब भाई झूठे बने रहें,
सुहेब भाई हर वक्त बस नेकोकार ही बने रहें भाई। जो जिस वक्त का मेरा दिल चाह रहा होता है ना, उस वक्त में मैं वो करता हूँ, सिवाय गलत करने के, सिवाय लोगों की दिलादारी करने के, सिवाय किसी को नुकसान पहुंचाने के। मैं हर वो काम करूंगा जो मुझे अच्छा लगेगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। टेक केयर, बाय बाय और अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।